नमस्कार और स्वागत है आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, रिश्ते और उनमें होने वाले झगड़े। लेकिन हम इसे किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं देखेंगे। दरअसल आज के इस लेख के आधार पर हम रिश्तों की पूरी आर्किटेक्चर या बनावट को डिकोड करने वाले हैं। मतलब बहस शुरू कैसे होती है, इसका पैटर्न क्या है और सबसे जरूरी बात, इसे सुलझाया कैसे जाए। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हमारे समाज में एक बहुत ही आम धारणा है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि अगर दो लोगों के बीच बहस हो रही है या उनके विचार आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका रिश्ता कमजोर है या शायद टूटने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हर मतभेद रिश्ते की कमजोरी का अलार्म है? ये सवाल बहुत क्रूशल है, क्योंकि इसी सोच से तय होता है कि रिश्तों की चुनौतियों को कैसे हैंडल किया जाए। आज इसी सोच को चुनौती दी जाएगी और हम देखेंगे कि असलियत इसके बिल्कुल उलट भी हो सकती है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मतभेद स्वाभाविक हैं, फिर समझेंगे सामान्य बनाम खतरनाक मतभेद का अंतर। इसके बाद डिकोड करेंगे विस्फोट का असली कारण और जानेंगे कि रिश्ते टूटते कैसे हैं। और फाइनली हम बात करेंगे समाधान और सही संवाद की। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मतभेद स्वाभाविक हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जहां भी दो अलग अलग इंसान एक साथ रहेंगे वहां सोच, इच्छाओं और उम्मीदों में फर्क होना एकदम नॉर्मल बात है। मतलब दो लोग हमेशा हर बात पर 100% एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ किसी एक खास रिश्ते की कहानी नहीं है। पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटी हो या फिर भाई बहन, हर रिश्ते में कभी न कभी विचारों का टकराव होता ही है। और सच कहूं तो ये कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। ये तो बस इस बात का सबूत है कि दोनों व्यक्तियों के पास अपना खुद का दिमाग है, अपनी सोच है और वो अपने मन की बात कहने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। असल में समस्या कभी भी मतभेद के होने से शुरू नहीं होती, बल्कि उसे संभालने के तरीके से शुरू होती है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, सामान्य बनाम खतरनाक मतभेद। तो अब इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर एक हेल्दी डिबेट और एक खतरनाक टॉक्सिक झगड़े के बीच वो बारीक सी लाइन कहाँ होती है। सामान्य मतभेदों में क्या होता है कि गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए दूरी भी बन जाती है, लेकिन सबसे अहम बात, सम्मान हमेशा बना रहता है। अंदर ही अंदर ये फीलिंग होती है कि यार इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, रिश्ते को तोड़ना नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, खतरनाक मतभेद तब जन्म लेते हैं जब बातचीत का पर्पस समाधान खोजना नहीं रहता, बल्कि सामने वाले को हराना बन जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान दूसरे की बात सुनना बिल्कुल बंद कर देता है और सिर्फ अपने गुस्से और अपनी ईगो पर फोकस करने लगता है। हम दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। ये लाइन ना एक बैलेंस रिश्ते का पूरा निचोड़ है। जब तक लोगों के बीच ये समझ जिंदा रहती है कि हाँ, हम अलग सोच रहे हैं पर हम दुश्मन नहीं हैं, तब तक रिश्ते बिल्कुल सेफ रहते हैं। ऐसे रिश्तों में गुस्सा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने या बेइज्जत करने की कोई मंशा नहीं होती। यही वो सेफ्टी नेट है जो किसी भी नॉर्मल बहस को एक वॉर जोन बनने से रोक लेता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा भाग, विस्फोट का असली कारण। जब छोटे छोटे तनाव दबने लगते हैं, बिना बोली गई शिकायतें मन के किसी कोने में जमा होने लगती हैं और इमोशनल दूरी बढ़ने लगती है, तो दो लोगों के बीच एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो जाती है। ये जो बाहर से अजीब सी शांति दिखती है ना, वो अक्सर अंदर पल रहे एक बहुत बड़े तूफान की तैयारी होती है। ये वो पॉइंट है जहां एक साइकोलॉजिकल विस्फोट होता है और इंसान समस्या से ज्यादा एक दूसरे को ही समस्या मानने लगता है। मतलब फोकस असली मुद्दे से हट जाता है और ऐसा लगने लगता है कि ये सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। और बस यहीं एक पार्टनर अचानक से दुश्मन में तब्दील हो जाता है। अब इस क्रिटिकल स्टेज के सिम्टम्स बड़े क्लियर होते हैं। अचानक से क्या होगा कि बहुत छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगेंगी। हर एक शब्द में कड़वाहट आ जाएगी। मन में एक डर सा बैठ जाएगा कि छोड़ो यार, अब बात करने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। और सबसे डरावनी बात, अपनापन और रिस्पेक्ट की जगह पूरी तरह से ईगो ले लेती है। जब रिश्ते में ईगो और तिरस्कार हावी होने लगे तो समझ लीजिए कि सिचुएशन एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के एकदम करीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा भाग, रिश्ते टूटते कैसे हैं।
ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मजबूत रिश्ता बस एक ही झटके में नहीं टूट जाता। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, एक स्लो मोशन ब्रेकडाउन, जिससे रिश्ते धीरे धीरे अंदर से खोखले होते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। स्टेप 1, संवाद कम होना, यानी बातचीत बंद हो जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है स्टेप 2 पर, यानी विश्वास में कमी आना। और जब ट्रस्ट टूटता है तो फाइनली स्टेप 3 आता है, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी का पूरी तरह से खत्म हो जाना। कई बार लोग दुनिया के सामने एक साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन असल में वो बस रिश्ता निभा रहे होते हैं। अंदर से वो एक दूसरे से मीलों दूर जा चुके होते हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये जो वाक्य है ना, ये किसी भी रिश्ते के लिए सबसे खतरनाक रेड फ्लैग है। देखिए, जब तक मन में शिकायतें बची होती हैं तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है, क्योंकि शिकायत करने का मतलब ही यही है कि इंसान अभी भी चीजों को ठीक करना चाहता है। लेकिन जब ये फीलिंग आ जाए कि आई डोंट केयर, तो ये उदासीनता या अपैथी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रिश्ता अंदर से डैमेज हो चुका है। जहां परवाह खत्म होती है, वहां से रिश्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 5वां भाग, समाधान और सही संवाद। अब जब प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिया है तो इसके इलाज की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि किसी भी रिश्ते को बचाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक खुले और एम्पैथेटिक संवाद से ही निकलता है। इन दो वाक्यों के बीच के साइकोलॉजिकल डिफरेंस को देखिए। जब कोई कहता है तुम हमेशा गलत हो, तो ये सीधा सीधा एक इल्जाम है। इससे सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा और दूरी बढ़ेगी। लेकिन जब कोई कहता है मुझे दुख हुआ, तो ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। इसमें एक वल्नरेबिलिटी है जो बातचीत के दरवाजे खुले रखती है। ब्लेम गेम खेलने की बजाय अपनी भावनाएं सही तरीके से जताना किसी भी रिश्ते को बचाने का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके आज के दौर को देखें, तो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल ने इन झगड़ों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। आज लोगों के पास टाइम कम है, स्ट्रेस का लेवल एकदम पीक पर है। हर कोई बस ये चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन किसी के पास सामने वाले को सुनने का पेशेंस बचा ही नहीं है। और यही वजह है कि आज के समय में छोटे छोटे बिल्कुल माइनर से मतभेद भी बहुत बड़े और थका देने वाले झगड़ों में बदल जाते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल जरूरी हो गया है कि परिवारों में एक ऐसा आइडियल माहौल बने जो डर से एकदम मुक्त हो। एक ऐसा सेफ स्पेस जहां बिना किसी झिझक के अपनी बात रखी जा सके, जहां अगर कोई बात से डिसएग्री कर रहा है तो उसे दुश्मनी ना मान लिया जाए। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां किसी बहस में जीतने से ज्यादा एक दूसरे को समझने पर फोकस किया जाए। रिश्ते प्रेम से बनते हैं, लेकिन उन्हें बचाए रखने के लिए धैर्य चाहिए। ये कोट इस पूरे विश्लेषण का अल्टीमेट बॉटम लाइन है। देखिए, मतभेद होना किसी भी रिश्ते का दी एंड नहीं होता। ये तो बस एक सिग्नल है कि अब रिश्ते को थोड़ी और समझ, थोड़ा और पेशेंस चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि रिश्ते प्यार की नींव पर ही बनते हैं, लेकिन उस पूरी बिल्डिंग को सालों साल खड़ा रखने के लिए, उसे मौसम की मार से बचाने के लिए जो सीमेंट काम आता है ना, वो है बस धैर्य और समझदारी। आज के इस डीप डाइव को एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी किसी रिश्ते में कोई मतभेद सामने आए, तो चॉइस क्या होगी? क्या सिर्फ बहस को जीतना चुना जाएगा या सामने वाले को समझना? क्योंकि इसी एक सिंगल डिसीजन पर उस पूरे रिश्ते का फ्यूचर टिका होता है। इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।